बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की आइसोलेशन है कि वो नॉर्मलाइज़ कर दी गई है। अब मुलाकात हो ना हो उससे कोई ख़ास डिबेट जन्म नहीं ले रही। अब दूसरा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत जो है वो सुहेल अफरीदी के बाद अब वो भी कराची जाने का ऐलान कर चुकी है। कराची का दौरा तय हो चुका है। इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ साथ तीरा में ऑपरेशन के हवाले से केपी हुकूमत कहती है कि ऑपरेशन की हम मुखालफत करेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। इसी हवाले से बजट मंजूर किया गया है। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पीटीआई की आप कह सकते हैं, यानी लोग तो कह रहे हैं कि दोगली पॉलिसी है? और दूसरा, कौन से बड़े इवेंट्स हैं सदीक जान साहब जो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपका जो सवाल है उस पर आने से पहले ज़रा ओवरऑल भी अगर आप पिक्चर देखें कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस होने वाली 10 खबरें देखें और सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होने वाली 10 खबरें देखें तो वो सब की सब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नैरेटिव की हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि मंगल के दिन गुजरा, मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें अडयाला के बाहर बैठी और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। मंगल के दिन वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं। बुध के दिन आपने देखा डिस्कस होता रहा कौमी असम्बली में जो आपके ये कि जो महमूद नजफ़ी साहब के नोटिफिकेशन का जो मामला है वो डिस्कस होता रहा। बाकी भी तहरीक इंसाफ की उनके अगेंस्ट सुहेल अफरीदी साहब के वाले से खबरें तो किसी न किसी तरह से तहरीक इंसाफ भी डिस्कस होती रही। अब आज आप देखेंगे आज भी सुहेल अफरीदी दोबारा कराची जो है वो जा रहे हैं और वो एक कारकुन जो रैली में आए थे और वापस जाते हुए एक्सीडेंट से शहीद हो गए, तो उनके घर वो जा रहे हैं। तो जाहिर है आज भी सुहेल अफरीदी जो हैं वो डिस्कस होंगे। साथ ही आज देखना है कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता। फिर साथ ही आप देखेंगे कि सुहेल अफरीदी साहब की हफ्ते वाले दिन जो है वो रैली है हरीपुर से मानसेरा तक, जाहिर है वो डिस्कस होगी। फिर इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत कराची जा रही है, वो डिस्कस होगा। फिर आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि आज वकला जो है वो हड़ताल कर रहे हैं लाहौर में और आज रैली भी है, आज वहाँ पे तकरीर भी होंगी, ये डिस्कस होगा। देखें फिर इसी तरह से आप देखेंगे इतवार को फिर कोई एक्टिविटी वो कर देंगे, सोमवार को फिर कोई एक्टिविटी कर देंगे, मंगल को फिर इमरान खान की बहनों की मुलाकात का दिन है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि अब दबाव बहरहाल तहरीक इंसाफ के MNA MPS पे बढ़ रहा है। मसलन आपने देखा कि मंगल के दिन खासी सख्ती थी, रास्ते सारे बंद थे, बड़ी तादाद में उनके लोग पहुँचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं अरसलान बलोच, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन MNAs और MPS की भी लिस्ट जारी की जो मंगल के दिन गए थे और उनकी भी जारी की जो मंगल के दिन नहीं गए थे। अब ये पहली बार हुआ है कि एक एक नाम जारी किया गया है कि ये थे और ये नहीं थे। अब जो नहीं थे जाहिर है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये चीज़ तो रिकॉर्ड पे आ गई है कि वो नहीं थे। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने रिहा तो होना है, मतलब कब तक उनको अंदर रखा जा सकता है? जब वो रिहा होंगे तो ये चीज़ें इन MNAs MPS टिकट होल्डर्स के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ चुकी है। अब आप देखें इस मंगल को हो गया, लिस्ट जारी हो गई, अब अगले मंगल को क्या होगा? अगले मंगल को जो नहीं जाता फिर लिस्ट जारी कर देंगे, असलान बलोच या अहमद बोबक, जीशान, कोई भी कर देगा। जब 3-4 मौक़ों पर गैर हाजिरियाँ कुछ लोगों की लग जाएंगी तो अब आप मुझे बताएं उसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर आके इन लोगों को टिकट देना भी चाहेंगे तो क्या सोशल मीडिया देने देगा? सोशल मीडिया खड़ा हो जाएगा इमरान खान के सामने, कहेगा खान साहब आप जब जेल के अंदर थे, जब हम आवाज़ उठा रहे थे, जब सोशल मीडिया आवाज़ उठा रहा था, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ कर भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, उनकी फैमिली के मेंबर जो पाकिस्तान में थे उनको उठाया जा रहा था और ये आपके नाम पर इन्होंने वोट लिया था। इनके पास या ये फॉर्म 45 के MNAs MPS थे या इनका ओरिजिनल भी फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जारी हुआ और ये असम्बली में पहुंच गए थे, तो ये तो उस वक्त निकलते ही नहीं थे। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखें आप, अब आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट जारी हुई है ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लगेगा कि मैं उनको शायद प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन 2 हलकों का तो मैंने खुद देखा है कि वो लोग आए हैं और उनका हाईलाइट हुआ है जिनको टिकट नहीं मिला था।
अब आप यहाँ पे देखें कि वो लोग एक्टिव हो गए हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन वो समझते हैं कि वो डिज़र्व करते थे। अब जब उन्होंने देखा है, जब वो देखेंगे कि उन लोगों के खिलाफ नेगेटिव, उनके खिलाफ एक पूरी उनके अपने हलके के लोगों ने कंपेन शुरू कर दिया। नेगेटिव तो कंपेन नहीं कह सकते, पॉजिटिव कंपेन आप तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से कह सकते हैं कि पॉजिटिव कंपेन इसलिए कि वर्कर्स तो ये चाहते हैं कि उन लोगों को एक्सपोज किया जाए, नंगा किया जाए, जो इमरान खान के नाम पे असम्बली में पहुँचे, सेनेट में पहुँचे, कौमी सूबाई असम्बलियों में पहुँचे, लेकिन वो इमरान खान के लिए निकलते नहीं हैं। फिर आप देखें कि अब ज़ाहिर है कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि अलीमा खानम साहिबा को इस तरह से अब्दुल कयूम नियाज़ी जो हैं उनको इस तरह से मतलब एम्बेरस नहीं करना चाहिए था, ये कहने का एक एंगल है। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि एनफ इज़ एनफ। मैंने पहले कहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरे वीडियोज़ उठा के देख लें, मैंने कहा था इमरान खान की बहनें अब फट पड़ेंगी, एनफ इज़ एनफ, और वही हुआ है। आप देख लें, उन्होंने कह दिया ना, उसके बाद अब रैली निकाली ना कश्मीर AJK में अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने। फिर इसी तरह से आप देखें कि महमूद हसन चकज़ई साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि इमरान खान बातों से बाहर नहीं आएगा जब तक निकलोगे नहीं। तो वो आप देख लें कि आप उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया, उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया, वो भी एक PTI के ऊपर प्रेशर है। देखें PTI का, अच्छा इसी तरह से आप देखें वकला के ऊपर तनकीद हो रही थी कि वो केसेस लगवाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो अब लाहौर हाई कोर्ट बार ने ख़त लिख दिया रजिस्ट्रार को, और जैसे ही जस्टिस आलिया नीलम ओपन कोर्ट में बैठेंगी तो इतलात है कि वो ओपन कोर्ट में भी जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ जो ठीक है इंटरनल लड़ाइयों की वजह से भी तहरीक इंसाफ, इमरान खान की रिहाई की तहरीक बहुत इफेक्ट हो रही है। अंदरूनी लड़ाइयों से कैसे इफेक्ट हो रही है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के हवाले से कहा कि पंजाब में हम कमेटियाँ बनाएंगे। उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब अली हमज़ा साहबा से बात की, और अली हमज़ा साहबा ने कुछ नाम दे दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान उन नामों को नोटिफाई करने जा रही थी कि ये ग्राउंड के ऊपर 8 फरवरी के हवाले से मोमेंटम बनाएंगे कि कोई सड़क पे गाड़ी ना लाए, कोई उस दिन दुकान ना खोले, और एहतजाज हो, और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन इतलात हैं कि सलमान रकमराजा साहब ने बहुत सख्त मैसेज कर दिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस पे वो बड़े नाराज़ हुए। और वो जब नाराज़ हुए तो उन्होंने कहा जाओ, हमने हिकमत अमली देनी थी, और हम जाएंगे लाहौर, उसके बाद हम जाएंगे कराची, उसके बाद हम जाएंगे कोयटा, उसके बाद हम जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हम जाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो कमेटियाँ तुमने बनानी है बना लो। अब आप देखें कि अगर सलमान रकमराजा साहब ये समझते थे, हो सकता है वो ठीक समझते हो कि वो जो नाम अली हमज़ा साहबा ने दिए हैं वो बकौल सलमान रकमराजा साहब ने जो इतलात हैं कि ग्रुप में मैसेज किया कि ये तो सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करता हूँ कि सलमान रकमराजा साहब की बात ठीक होगी, हालांकि मैंने जब कोशिश की कि पता चले कि नाम कौन कौन से, उनमें एक मेहर अब्दुल सत्तार का मुझे नाम पता चला। अब मेहर अब्दुल सत्तार जो हैं वो उनसे बड़ा मज़ामत करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन चलें, जो मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि सलमान रकमराजा साहब भी ठीक कह रहे थे कि एक ही ग्रुप के वो नुमाइंदे थे जिनके नाम जो है वो कमेटी के लिए दे दिए गए थे। तो ये चीज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने डील करनी थी या सलमान रकमराजा साहब ने डील करनी थी? PTI के इंटरनली उन्होंने डील करनी थी ना। तो मसला ये है, उसके बाद वो कमेटियों वाला मामला वही रह गया, कमेटियाँ बनी ही नहीं हैं। अब मुझे बताएं कि पंजाब में जिस सतह की डोर टू डोर मतलब शुरू हुई है, डोर टू डोर कैंपेन, कुछ वीडियोज़ आने शुरू हुई हैं, लेकिन जिस सतह की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। वजह इंटरनल लड़ाइयाँ हैं। कहाँ हैं हमाद अज़हर साहब जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने कोई कज़न या भांजा या भतीजा जो भी उनका लगता था, जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई और उसके बाद इलेक्शन वहाँ पे होना था, तो जितने एक्टिव हमाद अज़हर साहब उस इलेक्शन में थे, क्या आज 8 फरवरी की तहरीक के लिए उतने एक्टिव हैं? क्या आज मियां असलम इकबाल साहब उतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर? वो जहाँ भी अल्लाह ने महफूज रखे। उमर अयूब साहब अपनी अहलिया के इलेक्शन के लिए जितने एक्टिव थे, क्या आज उतने एक्टिव हैं 8 फरवरी के लिए? ये कुछ फैक्ट्स है ना। देखें, ये वो लोग हैं तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ के कितने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स हैं जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो 8 फरवरी की कॉल है उसके लिए। ये PTI की नाकामियाँ नाअहलियाँ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की कहाँ पे टांग रही है, हुकूमत परेशान है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि कहते थे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने लाएमल देना है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने लाएमल देना है, उन्होंने दे दिया ना लाएमल। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी रिहर्सल है, 8 फरवरी को एहतजाज को, पहिया जाम हड़ताल को कामयाब करो, ये जो शटर डाउन हड़ताल करवाओ और KP में रैलियाँ निकलवाओ, उसके बाद फिर अगली हम कॉल देंगे। अब आप मुझे बताएं कि मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है? ऐसा नहीं है कि लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, और इसी वजह से हुकूमत परेशान भी है। राना सनौला खासे बुखलाए हुए थे उस दिन एक प्रोग्राम के अंदर, वो कह रहे थे गद्दारी है, मुल्क दुश्मनी है, ये है वो है। बल्कि आप अच्छा, उनके ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है?
हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि एमएनएस तो कंपेन ही नहीं कर रहे, एमपीएस तो कंपेन ही नहीं कर रहे। मुझे आप 10 एमएनएस के वीडियो पैगाम दिखा दें 8 फरवरी के हवाले से, मुझे आप 10 पीटीआई के एमपीएस के दिखा दें, मुझे आप पीटीआई के 10 टिकट होल्डर्स के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि मतलब कम से कम उन्होंने वीडियो पैगाम ही जारी किए, नहीं किए। लेकिन फिर भी हुकूमत परेशान क्यों है भाई? तहरीक इंसाफ के तो एमएनएस की अक्सरियत, एमपीएस की अक्सरियत, टिकट होल्डर्स की अक्सरियत तो कंप्रोमाइज्ड है भाई, कंप्रोमाइज्ड है ना भाई। ना डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, ना वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं, कोई हलचल नहीं है। तो फिर क्यों हुकूमत परेशान है? राना सनाउल्लाह क्यों परेशान है? उसकी परेशानी की वजह यह है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया है, जिसने 8 फरवरी का इलेक्शन जितवाया था, वो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है। आप देखें कि पाकिस्तान से बाहर से वीडियो पैगाम आ रहे हैं 8 फरवरी के हवाले से। ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए दुकानदार तो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया भाई, ट्रांसपोर्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो सोशल मीडिया की कंपेन बन रही है ना, उस पर हुकूमत की कांपें इसलिए टांग रही हैं कि 50% भी उनकी कामयाब हो गई ये कॉल। तो 8 फरवरी को इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर होगी कि पाकिस्तान में 50% दुकानें बंद थी, 50% गाड़ियाँ कम थी। ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर है, तो इसलिए कांपें टांग रही हैं। फिर ये भी है कि अगर वो 50% हड़ताल करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके एक हौसला मिलेगा कि यार हमने तो कर दिखाया, कम से कम 50% तो कर दिखाया इस माहौल के अंदर, तो वो अगली बार इससे ज़्यादा अचीव करेंगे। और फिर सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया कि वो एक माहौल और मोमेंटम जो है वो बनाने लग गया। तो हुकूमत की इसलिए हुकूमत जो है वो परेशान है, इसीलिए वो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब तहरीक असल देखें, मैंने एक व्लॉग किया जिसमें मैंने बताया कि मैंने बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैंने बहुत से जो पीटीआई से हट के पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे बात की। मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ पे मौजूदा जो हुकूमत है इस जैसी कमज़ोर हुकूमत हो, जहाँ पे इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर हो, जहाँ पे जो इस हुकूमत ने इकॉनमी की काहशर कर दिया है, जो लोगों के साथ कर छोड़ा है, इस तरह के हालात कर दिए हों, और तब भी वो लीडर जो है वो जेल के अंदर हो। उन्होंने कहा ये निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं है, तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन नाकाम है। और देखें लाहौर में साबित हो गया ना कि लोग निकलना चाहते हैं, कराची में साबित हो गया ना कि लोग निकलना चाहते हैं। अगर कोई निकालने वाला हो तो सुहेल आफरीदी गए हैं, लोग निकले हैं। तो मसला ये है कि यहाँ तो पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स लोगों को निकालना ही नहीं चाहते। एक एक्टिविटी टोटल करते हैं पीटीआई के एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स, अडयाला के बाहर चले जाओ, वो भी 80% जो हैं वो रात को जब शेलिंग का टाइम, वो उसका वाटर कैनन का टाइम होता है, उस वक्त गायब होते हैं 80%, ठीक है, इससे भी ज़्यादा। तो मसला ये है कि पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक है उसके साथ वो सिंसियर नहीं है, ग्राउंड पे वो नहीं है, सोशल मीडिया पे वो 8 फरवरी की कंपेन नहीं कर रहे, इमरान खान की बहनों के साथ वो अडयाला के बाहर आखिरी वक्त तक नहीं खड़े होते, अवामी इशू से उनका डिस्कनेक्ट है। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत हो, सुहेल आफरीदी हो, वो पूरा जोर लगा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इनका विज़िट सारा ऑर्गेनाइज़ किया सुहेल आफरीदी साहब का अली हमज़ा ने। अब ज़ाहिर है वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हुई है और वो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो उन्होंने अच्छा उसको मैनेज किया, उस विज़िट को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह के विज़िट को मैनेज किया। तो देखें इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि दबाव तो तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स पे बढ़ रहा है, लेकिन उस बढ़ते हुए दबाव के ऊपर वो ग्राउंड पे निकलते हैं नहीं निकलते, ये आने वाले दिन बताएंगे। अलबत्ता जिस तरह मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया बहुत भरपूर कंपेन कर रहा है 8 फरवरी के हवाले से, और अगर अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत जाती है कराची तो फिर और ज़्यादा मोमेंटम बनेगा और हुकूमत इससे अपसेट है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत अपसेट नहीं है। और वकला, अब आप देखें ना कि फ़ायज़ा मुराद, जो मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई के असीरान के केसेस, ख़ासतौर पे मिलिट्री कोर्ट्स वाले लोग जो उनके सियासी कैदी हैं, उनके केस को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, या टोटल अगर 3 या 4 लोग उसको हाईलाइट करते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती हैं वो फ़ायज़ा मुराद करती हैं। उन्होंने अब लिखना शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई ये जो हमारे हमायत से जो लाहौर हाई कोर्ट बार के उम्मीदवार जीतते हैं, लाहौर बार के उम्मीदवार जीतते हैं, दीगर बार एसोसिएशंस के अहदेदार जीतते हैं, तो वो हमारे असीरान के केसेस लगवाने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो भी एक दबाव बढ़ रहा है। फिर आप देखें कि एक शुरू हो गई है ये बात सोशल मीडिया पे होना कि पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स आखिरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अक्टूबर में गए थे। अक्टूबर में आखिरी बार कोशिश की गई थी इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी आधा गुजर गया है। सर जी 3.5 माह हो गए।
इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख ही नहीं किया और इमरान खान के ट्वीट्स में मौजूद है। अच्छा, अब कुछ मैंने देखा कि पीटीआई के लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि जी अदालतों में जाने का तो फ़ायदा नहीं है, अदालतें तो कंप्रोमाइज़ हैं। क्या ये बात इमरान खान को नहीं पता? अगर मतलब हमें पता है तो इमरान खान को नहीं पता, तो इमरान खान क्यों जेल से बैठ के बार बार कहता है कि अदालतों पे दबाव बढ़ाओ, अदालतों में जाओ? इमरान खान को पता है कि अदालतों में जाने से क्या होगा। इमरान खान को पता है कि जब ये अदालत में जाते हैं तो उससे इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर बनती है, उसके लिए एम्बेसीज के लिए खबर बनती है, उसके लिए उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, सोशल मीडिया पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है, जजेस पे दबाव बढ़ता है। देखें, जजेस की एक चीज़ से जान जाती है, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जजेस की जान जाती है कि उनका नाम डिस्कस हो रहा हो सोशल मीडिया पे कि वो कोई केस नहीं लगा रहे, उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी की है। इस वक्त तो जजेस की मौजें लगी हुई हैं कि किसी की तवज्जो ही नहीं है आईनी अदालत की तरफ कि वो क्या कर रही है, किसी की तवज्जो ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं, किसी की तवज्जो ही नहीं है कि हाई कोर्ट की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी मौजें लगी हुई हैं, वो दे मारते 4.5 लगे हुए हैं, कोई केस नहीं लगाते। अब ये बात इमरान खान को पता है कि जब ये बार बार जाएंगे तो अदालतों के ऊपर प्रेशर आता है। और फिर आप देखें ना कि जजेस क्यों घबराते हैं कि उनका नाम हाईलाइट ना हो। अभी अब काजी फाइज ईसा का देखें ना, शक्ल उसने बिल्कुल बदली हुई है। काजी फाइज ईसा ने बिल्कुल शक्ल बदल के, और काजी फाइज ईसा जो है वो बड़े अरसे बाद उनकी कोई तस्वीर मंजर आम पे आई है। देखें, काजी फाइज ईसा को रिटायर हुए हुए 1 साल और कोई 3 महीने यानी 15-16 माह हो गए। 16 माह में काजी फाइज ईसा टोटल अब तक 5 या 6 बार सामने नज़र आया है, 5 या 6 बार 16 माह में। तो ये होता है जब आपका नाम हाईलाइट हो जाता है किसी जज का, फिर वो जज भी डरता है, फिर उस जज के ऊपर भी एक दबाव बढ़ता है। तो लेकिन पीटीआई वाले नहीं जा रहे, अदालतों के अंदर नहीं जा रहे। अब क्यों नहीं जा रहे, उसकी मैंने किसी से पूछा कि क्यों नहीं जा रहे, तो वो कहते हैं कि इस वक्त पार्टी के जो करते धरते हैं उनमें से 5 जो हैं वो बहुत ताकतवर वकील हैं और उनके पास प्राइवेट केसेस हैं करोड़ों रुपए के, और वो इसलिए अदालतों के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते कि उनके करोड़ों रुपए के प्राइवेट केसेस हैं, तो उनको केस कोई नहीं देगा, तो वो अपनी करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस पे जाते हैं। तो बस ठीक है, फिर पीटीआई के जो इस वक्त जिनके हाथ में बागडोर है पीटीआई की, वो या फिर अपने ज़ाती केसेस और अपने करोड़ों रुपए की फ़ीसें बचा लें या इमरान खान को रिहा करवा लें। तो लगता यह है कि उनके लिए उनकी करोड़ों रुपए की जो फ़ीसें हैं केसेस में, प्राइवेट केसेस में, वो उनके लिए अहम है। इमरान खान की रिहाई उनके लिए अहम नहीं है। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।